हैं इसको लाइक ये एज अ ड्राई केक आप इसको टी टाइम स्नैक के जैसे भी यूज कर सकते हैं, आप इसको एज अ डेजर्ट भी आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर यदि आप गार्निशिंग कर दें तो ये आपका इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ओके, जो रेसिपी कार्ड रहेगा उसमें आप ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ा सकते हो, जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी बेकर है यहाँ पे, कितने लोग यहाँ पे बेकर है, प्रोफेशनल बेकिंग कितने लोग कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकिंग ऑर्डर्स? प्लीज टाइप वाई। जो बेक है उसके ऊपर क्रैक आते हैं, सो दैट इज परफेक्टली फाइन। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो आप केक देख रहे हो इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं है। ओके, एक भी क्रैक नहीं है। आप कह रहे हो कि आपके बेक्स के ऊपर क्रैक आते हैं, सो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने चेक करना है आपके अवन का टेम्परेचर क्या है। ओके, कुछ रेसिपीज होती हैं दे कॉल फॉर हायर टेम्परेचर। गोपाल, या गोपाल, व्हाटएवर द डाउट इज यू कैन प्लीज टाइप ऑन देयर। ऑलराइट, सो आपके अवन का टेम्परेचर क्या है? कुछ रेसिपीज होती है जिन्हें हायर टेम्परेचर की जरूरत होती है, बट यूजुअली सॉरी द रेसिपीज which are using huge number of huge quantity of fats in terms of oil, butter, कह सकते हैं कंडेंस मिल्क, या तो फिर हमारा जो फ्रेश क्रीम होता है, इस टाइप के आप किसी भी फैट को यदि यूज कर रहे हैं आपके बेकिंग रेसिपी के अंदर, सो ऐसी रेसिपी को आपने थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे बेक करना है। यदि आप उसे कम टेम्परेचर पे बेक करेंगे तो चांसेस है कि आपके आपके जो केक का टॉप है उसके ऊपर क्रैक नहीं आएंगे। ओके, होता क्या है आपका जो बैटर होता है उसके अंदर फैट्स का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई उसे राइज मिलने के लिए प्रॉपर उतना टाइम चाहिए होता है। जब आपके अवन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो जैसे ही आप आपके बेक को आपके अवन में डालते हो उसके ऊपर तुरंत एक लेयर फॉर्म हो जाती है। ओके, एक ऊपर से एक स्ट्रिप लेयर फॉर्म हो जाती है, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है उसमें नीचे से क्या कहते हैं राइस। इसी तरीके से आप आलमंड पाउडर भी कर सकते हो। आपको यदि पाउडर फॉर्म में नहीं पसंद है तो आप इसको चॉप भी कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आपको यदि क्रंचीनेस चाहिए आपके बेक के अंदर सो आप उसको चॉप कर लेना। ओके, और सेम वे ये जो क्वांटिटी है ये हमारे बेक यानी हमारा जो बैटर है उसके अंदर जाने वाली है। इफ यू वांट टू टॉप योर केक विद सम ड्राई फ्रूट्स और नट्स और एनीथिंग, सो आप उसके लिए अलग से क्वांटिटी प्रिपेयर कर लेंगे। फॉर से 2 to 3 टेबलस्पून विल बी मोर देन सफिशिएंट। आई थिंक 2 टेबलस्पून में भी आपका काम हो जाएगा। राइट, कंसिस्टेंसी है वो एडजस्ट कर लो। फाइन, नाउ इट्स टर्न टू ऐड बेकिंग सोडा। ठीक है, सो बेकिंग सोडा वी हैव टू यूज हाफ टीस्पून। मेजर करके डालना। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा बहुत एक्स्ट्रा मत करना, थोड़ा सा एक आधा पिंच कम रहेगा तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके, एक आधा पिंच कम आपका बेक जो है वो एडजस्ट कर लेता है। इतना हो गया। नाउ यू नीड टू जस्ट सीव इट। जो आपके तीनों चीजें इनको सीव कर लो बस। ओके, आपका बेक कंप्लीट। नहीं बाबा, इतने जल्दी नहीं बनता केक। वेट इंग्रेडिएंट्स भी तो हमें डालना है ना। अच्छा, वेट इंग्रेडिएंट की आप एक बार लिस्ट देखो, जो मैंने लिस्ट भेजी उसमें आपको कुछ चीज मिसिंग लग रही है? इस केक के अंदर कुछ चीज मिसिंग है जो यूजुअली हमारे सारे बेक्स में होती है? या एब्सोल्युटली ऑयल नहीं है। ऑयल क्या होता है? ऑयल हम क्यों यूज करते हैं हमारे रेसिपीज में? कोई बता सकता है? हाँ जी, यस वी आर यूजिंग मलाई, एब्सोल्युटली। बट हम ऑयल या बटर क्यों यूज करते हैं हमारे रेसिपीज में? एनी आइडिया? यस ऑफ कोर्स, मॉइस्ट रखने के लिए। व्हाट एल्स? बेकिंग के टेक्निकल टर्म्स में ना उसे हम फैट कहते हैं। ओके, हाँ जी बराबर है, ऑयल यूज करते हैं ताकि आपका केक का बेक जो है वो ज्यादा ड्राई ना हो। इसे बेकिंग की टेक्निकल लैंग्वेज में हम फैट कहते हैं। यूजुअली हम हमारे जो सारा डाइट प्लान होता है उससे हम फैट्स को निकालते रहते हैं बोल टाइम, है ना, कि नहीं कम फैट खाना है हम मोटे हो जाएंगे। सो बट आपका इस केक को मॉइस्ट रखने के लिए, इसको वो टेक्सचर देने के लिए, वो जो प्रॉपर आपके केक का टेक्सचर होता है वो देने के लिए, इसे शेल्फ लाइफ देने के लिए आपको उसके अंदर फैट्स यूज करने पड़ते हैं। आपके केक की शेल्फ लाइफ डिपेंड करती है आप किस टाइप का फैट यूज कर रहे हो। ऑलराइट, यदि आप बटर यूज कर रहे हो, बटर इसमें जैसे हमने मलाई यूज की है, हम मलाई यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके जो बेक प्रोडक्ट है उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम रहेगी। ओके, डेयरी बेस्ड आप जितने प्रोडक्ट यूज करोगे आपके बेक प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम होती है। इंस्टेड ऑफ दैट यदि आप ऑयल यूज कर रहे हो तो आपकी थोड़ी सी शेल्फ लाइफ बढ़ती है।
बट इफ यू गो टू सी द बेकरी प्रोडक्ट्स, ओके, जो बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, आप किसी प्रॉपर बेकरी में जाओ तो वहां देखो उसकी शेल्फ लाइफ आपको एक एक दो दो तीन तीन महीना दिखता है। आपके सिंपल ऑयल और इन सारी चीजों से उतनी शेल्फ लाइफ उसकी नहीं बढ़ती है। हाँ, डेफिनेटली यदि आप अलग टाइप का ऑयल कर रहे हो यूज तो बढ़ती है। दे दोज गाइस आर यूजुअली यूज मार्जिनिन, ओके, मार्जिनिन होता है, फैट होता है। हाँ, जीएमसी पाउडर डेफिनेटली, उससे भी आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। यस, तो ये जो चीजें हैं, आप जब ये यूज करते हो तो आपके बेक प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ डेफिनेटली बढ़ती है, बट इट्स नॉट द, यू कैन से इट्स नॉट दैट हेल्थियर फॉर अस टू हैव, यू नो। ठीक है, तो यहाँ तक अपना हो गया। देखो कितना सिंपल था। ये आपका ड्राई मिक्स तैयार हो गया है। ऑलराइट, बारीक पीस लेना है मिक्सी में एंड देन ओनली यूज। राइट, फाइन, ये आपका हाफ कप हो गया एंड दिस इज अनदर हाफ कप। इंडियन फ्यूजन फ्लेवर वाले और कितने केक्स पता है आप लोगों को? जैसे एक रसमलाई तो हो गया आज का, है ना, और कौन कौन से फ्लेवर्स आप लोगों को पता है जो कि हमारे क्लासिक इंडियन फ्लेवर्स में आते हैं? हाँ जी, कौन से गुलाब जामुन, यस, मुझे केसर पिस्ता, यस, गुलाब जामुन, शीरा फ्लेवर, ओ माय गॉड, दिस इज न्यू टू मी आल्सो, गुड। अच्छा, कितनों को मावा केक पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक मावा केक? दैट इज माय पर्सनल फेवरेट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। यस, बहुत, यानी आप कह सकते हो दैट इज द बॉस ऑफ ऑल द फ्लेवर्स। बहुत सही लगता है। Okay? अब ये है, दोनों ऑप्शन है आपके पास में, हैंड मिक्सर, हैंड विस्क जो है आपका, उसको यूज करके भी आप इसको मिक्स कर सकते हो। आप चाहो तो आपका इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज कर सकते हो। यदि इलेक्ट्रिक बीटर यूज कर रहे हो तो जो आपका सबसे लोएस्ट स्पीड है, फर्स्ट सेकंड जो भी है आपका लोएस्ट स्पीड, उस पर यूज करना, ओके, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इट्स डन। शक्कर थी, उसे हमने क्रीम के अंदर मिला दिया। क्रीम थोड़ी सी थिक रहती है, बट शक्कर डालने के बाद में शक्कर अपना पानी छोड़ती है, दैट्स व्हाई आपकी क्रीम पतली हो गई। ओके, अब इसके अंदर आपको रसमलाई एसेंस यूज कर ले रही हूँ, वी आर डन। मैंने अराउंड 130 ml के आसपास मैंने दूध इसमें यूज किया है। ठीक है, बस हो गया, कुछ नहीं करना। उसके बाद में आपने ज्यादा खेलना नहीं है। सभी को पता है, थंब रूल होता है, जब भी आप स्क्रैच से बैटर बना रहे हो तो उसको उसके साथ में खेलना बिल्कुल नहीं होता है। आपका बैटर बन गया है, आपको डिजायर्ड जो कंसिस्टेंसी है वो आपको मिल गई है, एंड दैट्स इट, बस आप स्टॉप कर दो। ओके, या नो ओवर मिक्सिंग, नो ओवर मिक्सिंग। होता क्या है, जब हम नए नए बेक करना सीखते हैं ना, इनफैक्ट मैंने भी ये सब किया है स्टार्टिंग में, जब हम नए नए सीखते हैं ना तो हमें इस रेसिपी में किया है। ठीक है, सो बेकिंग पाउडर में ऑलरेडी, अच्छा, बेकिंग पाउडर किन किन चीजों का कंपोजिशन होता है, एनी आइडिया? नहीं, आप यदि बेकिंग पाउडर का डब्बा पलट के देखोगे ना तो उसके अंदर एक तो बेकिंग सोडा दिखेगा, एक कॉर्नफ्लावर दिखेगा, एंड सम एसिड आपको उसके अंदर दिखेगा, या सोडियम समथिंग, राइट। सो वो एसिटिक जो कंटेंट होता है उसके अंदर, उसकी वजह से आपका जो बेकिंग सोडा है, सॉरी बेकिंग पाउडर है, वो रिएक्शन करता है एंड आपका केक फूलता है। ठीक है, जो कि जब आप सोडा सिर्फ सोडा डाल रहे हो तो उस टाइम में वो रिएक्शन नहीं हो रही होती, राइट, फाइन। सो यहाँ पे
थिन प्रिपेयर है। ऐसे मेरे पास में कुछ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बचे थे चॉकलेट वाले, आई शोइंग यू दैट। सम बाइकार्बोनेट, यस, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट 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 राइट। ज्यादा ड्रिल नहीं कर रही हूँ मैं, वरना वो गिर जाएगा एक तरफ से, मुझे डर लगता है। ओके, देख पा रहे हो? ये हो गया आपका केक बैटर यहाँ पे तैयार। इस टिन में मैंने, देखो ये क्या कहते हैं इसे, हम कौन से टिन्स कहते हैं? कौन से टिन्स कहते हैं इनको? एनीबडी हैज एनी आइडिया? बहुत छोटा सा आंसर है। यस, लोफ टिन। यस, इसे लोफ टिन कहते हैं। एंड दिस इज काइंड ऑफ नॉन स्टिकी टिन्स, ठीक है? तो दो ये नॉन स्टिकी है, बट इसके साइड के जिसको आपने ग्रीस करना है, ओके, वो सिर्फ कहने का रहता है नॉन स्टिकी। जब आपका केक बेक होके बाहर निकलता है ना, ड्यू टू इट्स ब्लैक कलर, आपका केक साइड पे स्टिक हो जाता है। सो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो ऑल ओवर आप पार्चमेंट पेपर स्प्रेड करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना। इसकी जो लेंथ है, आप उसे 7 to 10 मिनट्स के बीच में रिड्यूस कर सकते हैं। प्लस आपका जो बेकिंग का टाइम है वो भी हो सकता है कि आपको 35 मिनट्स तक के जाना ना पड़े। कन्वेक्शन मोड, यस, यू कैन यूज कन्वेक्शन मोड। उसमें भी आपने 160 170 के बीच का ही टेम्परेचर रख के यूज करना। ओके, दो आई डोंट हैव कन्वेक्शन, मेरे पास में माइक्रोवेव कन्वेक्शन नहीं है, मैं नहीं यूज करती कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मोड के अंदर भी टेम्परेचर सेट करने का रहता है, आई थिंक, है ना, सेटिंग रहती है। तो उसके सेटिंग में आप उसे 160 या 165 डिग्री पे आप अप्रॉक्स सेट कर लो, और उसको टाइमर आप दे दो, 35 मिनट्स का टाइमर दे दो। ये जो क्वांटिटी है 1.5 कप मैदे की, वो आपकी 35 मिनट्स में यूजुअली बेक हो जाती है। बट स्टिल अगेन इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर कन्वेक्शन। ओके, यदि आपका कन्वेक्शन आपके पास में बड़ी कैपेसिटी का है, तो आपको 2-3 मिनट ऊपर नीचे करना पड़ेगा यार। जब आपका बेक हो जाएगा तो उसके बाद में आप एक बार ओपन करके उसे चेक कर सकते हो। हमारा जो नॉर्मल स्क्रूअर टेस्ट होता है, आप वो करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा। नहीं हुआ रहा बेक, सो दिस रेसिपी इज रियली वेरी फॉरगिव। आप यदि आपका अवन का दरवाजा खोल भी लेते हो ना, और आप उसे वापस से लगा लेते हो, तो इतने जल्दी नीचे नहीं बैठेगा। ओके, जैसे हमारा चॉकलेट केक वगैरह में होता है कि आपने एक बार अवन का दरवाजा खोल दिया, दैट मीन्स आपका केक नीचे बैठ जाना है। ओके, इसमें ये दिस पर्टिकुलर रेसिपी इज वेरी फॉरगिव, वो नहीं उतनी जल्दी खराब होता है। बट मेक श्योर आप 20 एक अप्रॉक्स 20 मिनट के पहले आप आपका अवन नहीं खोल रहे हैं। इसकी शेल्फ लाइफ अराउंड 5 डेज है। ओके, ठंडा यदि टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है आपके साइड का, सो इसको आप अराउंड 5 डेज तक के आप यूज कर सकते हो। आप ट्रैवलिंग में इसको लेकर के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम मॉइस्चर इसका बना हुआ रहता है। ओके, सो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। जिन चीजों में आप कर्ड, विनेगर ऐसी चीजें यूज कर रहे हो ना, तो उनको आपने बहुत जल्दी, जैसे ही आपका बैटर मिक्स हुआ, आपने उठा करके उसको अवन में डालना। ऑलराइट, और जिन चीजों में आपका कर्ड वगैरह यूज नहीं है, जैसे आप बनाना ब्रेड यदि बना रहे हो, तो वो चीज में भी आप कोई दूसरा बाहर से रिएक्टर यूज नहीं कर रहे हो, उसको आप टेबल टॉप पे, यदि मान लो कई बार हो जाता है कि हमारा जो अवन है वो प्री हीटेड नहीं है, तो मेक श्योर आप ऐसी रेसिप्स को बहुत अच्छे से केयरफुली एक बार रीड करो। यदि उसके अंदर कोई भी एसिडिक चीज है, तो उसके लिए आप पहले से ध्यान रखो कि आपका अवन प्री हीटेड होना चाहिए। नहीं है तो मिक्सिंग स्टॉप कर दो। ओके, आपके जो वेट इंग्रेडिएंट है उसके अंदर ड्राई वाली चीजें मत डालो। 5 मिनट क्यों ना हो, बट आप आपका अवन है उसे प्री हीट करो एंड देन ओनली यूज। फाइन। सो आई थिंक मेरे एंड पे मैंने सारी चीजें आप लोगों को अभी बता दी है। नाउ इट्स योर टर्न। कुछ चीजें रह गई हो, आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, एनीथिंग, सो नाउ यू कैन आस्क। ओके, आई एम डन विद माय साइड। 8 इंचेस का वो भी टिन आप यूज कर सकते हो। तो द रेसिपी इज सेम फॉर ऑल द थिंग्स। ओके, उसके बाद में डिपेंड करता है गार्निश कैसे कर रहे हो। ओके, आपने दी ऊपर से, देखो ये वाला जो केक है, मैंने इसको ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह से गार्निश नहीं किया, टॉप नहीं किया। वेयर जो अभी मैंने आप लोगों के सामने केक डाला है, उसे हमने ऊपर से टॉप किया हुआ है पिस्ताशियो के साथ। ओके, ये चीजें आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो उसके ऊपर ग्लेज कर सकते हो। ग्लेज की रेसिपी मैंने दे करके रखी है रेसिपी के अंदर। अभी तो मैंने चैट में रेसिपी को शेयर किया है, थोड़े टाइम के बाद में मैं आपको ग्रुप पे भी शेयर करती हूँ रेसिपी। सो उसके अंदर ग्लेजिंग की रेसिपी दी है। ग्लेज इज नथिंग एल्स देन यूजिंग योर व्हाइट कंपाउंड विथ योर अमूल फ्रेश क्रीम। ओके, अमूल फ्रेश क्रीम के साथ में अपने व्हाइट कंपाउंड को मिक्स करके थोड़ा सा गर्म करना है, और उसके अंदर आप यदि चाहो तो आप रसमलाई एसेंस डालो, नहीं डालोगे तो भी दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि मिल्क चॉकलेट का टेस्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा, मिल्क सॉरी व्हाइट कंपाउंड जो होता है हमारा व्हाइट चॉकलेट, उसका टेस्ट ऑलरेडी इट्स वेरी क्लोजर टू रसमलाई और दिस काइंड ऑफ रबड़ी थिंग। ओके, और उसके अंदर आप पिस्ताशियो ऐड कर लो।
तो उससे भी आप टॉप कर सकते हो। वन मोर वेरिएशन दैट यू कैन डू इज, यही सेम केक, सेम रेसिपी, यदि आपके पास में समझ लो आपने फॉर फीडिंग योर स्वीट टूथ आपने बाहर से रसमलाई लेकर के आए, या कह लो आपके घर पे रबड़ी वगैरह बना है, हाउ डज इट चेंज, सॉरी सॉरी सुहाना, मैं उस चीज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, एग वाली चीजों में मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगी आपको, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू यू नो कन्वर्ट द रेसिप्स इनटू एग, वो चीज मैं नहीं कर सकती। मैंने आज तक के आई थिंक मेरे 5 साल के करियर में हार्डली एक एग वाला केक बनाया था, एंड उसका फ्लेवर वाइज मेरे फैमिली वालों का, मेरे फ्रेंड्स लोगों का रिएक्शन था कि फ्लेवर वाइज इट वाज वेरी गुड, बट मैंने पर्सनली उसे टेस्ट नहीं किया, सो आई हैव नो आइडिया वो कैसे बनता है और क्या होता है। हाँ, आप एगलेस का मुझसे आप कुछ भी पूछो, आई एम देयर टू हेल्प यू विद दैट। ओके ओके, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट ग्लेजिंग, राइट? तो वो आप इसको ग्लेज करके भी यूज कर सकते हो। हाँ, ग्लेज करने के लिए एक और टिप है। ओके, ये चलो ठीक है, भी मजाक नहीं करते, पहले आपको टिप बताते हैं। ये जो आपका केक है ना, यदि आपको इसके ऊपर ग्लेज करना है, तो पहला पॉइंट, आपका केक प्रॉपरली कूल्ड होना चाहिए। ओके, प्रॉपरली मींस प्रॉपरली कूल्ड होना चाहिए, जैसे ये है। प्रॉपरली कूल का मतलब जब आप उसको टच कर रहे हो तो उसको हल्का सा भी आपको चटका नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा भी गर्म फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, केक की टेंडेंसी होती है वो बाहर से जल्दी कूल होता है, अंदर से गर्म होता है। यदि आपका केक अंदर से भी गर्म रहेगा तो वो जो गर्म भाप होती है, वो जो उसका टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से आपका ग्लेज पिघलेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, आपका जो ग्लेज आप बनाओगे, जो चॉकलेट और आपका जो व्हाइट कंपाउंड है या आपका व्हाइट कुएचर है प्लस आपका फ्रेश क्रीम, इसका जो कॉम्बिनेशन है जिसे हम ग्लेज कह रहे हैं, सो आप यदि ग्लेज बनाओगे तो ग्लेज भी आपका रूम टेम्परेचर पे ही आप केक बनाते हो, तो हमारे कई बार एजेस नहीं आ पाते हैं, कई बार हमारे जो गनाश है उसकी कंसिस्टेंसी सही नहीं आ पाती, तो वो सारी चीजें उस वर्कशॉप के अंदर कवर होंगी, जहाँ पे आपको हाउ टू मेक गनाश, हाउ टू मेक क्विक गनाश, आपको गनाश बनाने के 2 से 3 मेथड्स उसके अंदर शेयर किए जाएंगे। ओके, अलग अलग रेशियोज, कौन कौन से रेशियोज कहाँ पे यूज करना है, हम वो सारी चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में गनाश को आपके केक के ऊपर कैसे सेट करना है। ओके, विप गनाश कैसे बनाते हैं, हमारा मिक्स गनाश कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अभी इंक्लूड, आई होप जल्दी जल्दी सारा वर्कआउट हो, आप लोग ऐसे ही थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो आई थिंक बहुत जल्दी हो जाएगा। थैंक यू गाइस, एंड आई थिंक कि हमारा टाइमर भी अप हो गया है, सो दैट्स इट। मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन टाइम, जितने भी लोगों ने भी ज्वाइन किया उन सभी का थैंक यू सो मच। आई होप टू सी यू इन अपकमिंग वर्कशॉप्स ऑल्सो। कोई डाउट हो, कहीं कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो प्लीज रीच आउट, फील फ्री टू रीच मी। ओके ओके डियर, मोस्ट वेलकम सुहाना, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। ओके, बाय बाय।